मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फरमाया वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फरिहू बिहा, जब हम चखाते हैं लोगों को अपनी मेहरबानी तो वो उस पर खुश होता है। वो अगर उनको पहुंचती है कोई मुसीबत, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, उस चीज के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेज दिया, इज़ा हुम यक़नतून, तो अचानक ना उम्मीद हो जाता है, मायूस हो जाता है। ये कौन है? काफिर। मुसलमान ऐसा नहीं है, वो तो अल्लाह के से ताल्लुक जोड़ कर ही रखता है। अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल बताना ये चाहते हैं, जब तुम्हें ये मालूम हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही खुशी देने वाले हैं, अल्लाह ही गमी देने वाले हैं, और खुशी मिलती है माल से, दौलत से, और गमी मिलती है माल और दौलत के ना होने से, तो ऐसी सूरत में अल्लाह बताना ये चाहते हैं कि जब ये बात तुम्हें मालूम हो गई कि अल्लाह की तरफ से है, तो तुम रिज्क को भी अल्लाह की तरफ से समझो। किसी को अल्लाह ज्यादा दे देता है रिज्क और किसी को कम कर देता है। इसमें यह नहीं कहना चाहिए कि मेरे कारोबार की वजह से मुझे ये घाटा हुआ, फुला की वजह से मुझे ये घाटा हुआ, अल्लाह ने मेरी किस्मत में इतना लिख रखा था। यह है ईमान। भाई जितना मुझे मिलना था मिल गया, भाई कोई नुकसान। क्या सुना आपने? हदीस शरीफ में आया कि अगर सारी दुनिया मिलकर किसी को नफा पहुंचाना चाहे और अल्लाह किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो सारी दुनिया मिलकर उसको एक बाल बराबर भी नफा नहीं पहुंचा सकते। और सारी दुनिया मिलकर के अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह उसे नफा पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके नफे में से एक जर्रा बराबर भी कम नहीं हो सकता। यह है हमारा अकीदा। तो जब ये अकीदा है हमारा, तो फिर कुरान भी इसको बयान कर रहा है कि अगर किसी को रिस्क ज्यादा मिल रहा है तो तुम्हें उसकी तरफ बुरी नजरों से नहीं देखना। भाई अल्लाह ने उसके लिए ज्यादा लिख रखा, मेरे लिए कम लिख रखा। आपने देखे होंगे बड़ी बड़ी पढ़ाई डिग्री वाले टुकड़े टुकड़े के मोहताज हैं, और जिनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, गुंटा टेक अल्लाह ने उन्हें मालो माल कर रखे हैं। तो ये किसके हाथ में? ये इससे पता क्या चलता है? रिज्क का ज्यादा होना किसी डिग्रियों पर और किसी नौकरियों पर नहीं है, और रिज्क का कम होना अनपढ़ और जाहिल होने पर नहीं है, मेहनत के कम ज्यादा पर नहीं है। रिज्क का ज्यादा होना कम होना अल्लाह के कब्जे में है। तो जब अल्लाह के कब्जे में है तो हम क्यों किसी को बुरा कहें? हम तो खुद अपने लिए अपने ईमान को मजबूत करना है कुरान की आयत से। उसी को कुरान करीम फरमाया, अवलम यरौ, क्या नहीं देखा उन्होंने, अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, कि अल्लाह तबारक व तआला फैला देते हैं रिज्क को जिसके लिए चाहे, व यक़दिरु, और जिसके लिए चाहे माफ कर देते हैं, गिन गिन कर, बाज को गिन कर तंग कर देते हैं। पूरी मेहनत कर रहा है रात दिन, लेकिन मिलेगा इतना ही जितना उसकी किस्मत में है। भाई तो इसलिए किससे मांगना चाहिए फिर रिज्क? अल्लाह से मांगो। मेहनतों में मेहनत करनी शर्त है, लेकिन मेहनतों में रिज्क का फैलाव नहीं है। ऐसे ही किसी तिजारत के अंदर रिज्क का ज्यादा होना नहीं है। बहुत से बेचारे ताजिर आज 20-20 साल हो गए वहीं के वहीं है, और बहुत सारे 1-2 साल में ही करोड़ों हो गए। तो इससे पता है क्या चला? भाई अल्लाह के हाथ में। क्या कहना चाहिए हमें? भाई अल्लाह के हाथ में। भाई अल्लाह मेहनत कर रहे, अल्लाह देगा। भाई मेरी किस्मत में जितना इतना तो मुझे को मिलना ही, दूसरी किस्मत का अल्लाह छीन कर देते नहीं है, और ना हमें किसी का छीनना है। भाई अपने अल्लाह ने जो दे रखा उसके ऊपर खुश रहो। इसका आयत का मतलब ये, ईमान को बिल्कुल सलामत रखो। ईमान नहीं बिगड़ना चाहिए रिज्क के ज्यादा और कम होने पर, ईमान से होने। लिमन यशाउ यक़दिर इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि रिज्क के कम और ज्यादा देने पर निशानियां हैं ऐसे लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं हमारे ऊपर। क्या यकीन? अल्लाह देता है भाई, अल्लाह कम करता है। ये यकीन हमारा मजबूत होना चाहिए, सिर्फ जबान से नहीं, हम दिल से भी ऐसे होने चाहिए।
आगे फरमाया फाति दिल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना ये चाहते हैं, अगर तुम अपने रिज्क को ज्यादा करना चाहते हो, अगर तुम अपनी माल को, अपनी खुशियों को, अपने रिज्क को, अपनी दौलत को बढ़ाना चाहते हो, और तुम्हें यह भी मालूम है कि अल्लाह ने मुझे दिया है, तो एक काम करो, रिश्तेदारों का हक दो। यानी अगर आपके रिश्तेदारों में कोई मोहताज है, फकीर है, मिस्कीन है, जरूरतमंद है, उसके ऊपर खर्च करो। सिर्फ ज़कात ही नहीं, ज़कात के अलावा भी दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें रिज्क में बढ़ा दे। अगर हम ये चाहते हैं, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, जैसा कि 3 मसरफ यहां बयान किए हैं, रिश्तेदारों को हक देना, दूसरा एक है मिस्कीन गरीब उसको देना, तीसरे मुसाफिर। इन तीनों पर आप खर्च करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके रिज्क को बढ़ाएगा, आपकी खुशी कम नहीं होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये इस आयत के बाद आ रही है। तो ऐसी सूरत में जब आप अपनी खुशियों को बढ़ाना चाहते हैं तो माँ बाप भी इसमें, ज़वील कुर्बा में माँ बाप भी आ गए, माँ बाप का ख्याल रखो, बहन भाइयों का ख्याल रखो। मेहमान आ जाए तो यूं नहीं कि मैंने तो ज़कात निकाल दी थी रमजान में, मैं क्यों इसकी तवाज़े करूं। नहीं नहीं, उसका हक है, अब उसकी तवाज़े होनी चाहिए। आपके घर मेहमान आया है, आपका रिश्तेदार है, अगर आपके रिश्तेदारी में कोई गरीब मोहताज है और वाकई कैसा है कि उसकी कमाई में पूरे नहीं पड़ रहे और घर में जरूरत है, बच्चों को सर्दी के कपड़ों की जरूरत है या किसी और शासन की जरूरत है, आप लेकर दे। उसे खुशी मिले या ना मिले, आपकी खुशी अल्लाह ने लिख दी है, आपको सुकून मिलेगा उसके ऊपर खर्च करके, उसे सुकून मिले या ना मिले। आपकी रोजी बढ़ेगी, उसकी बढ़े या ना बढ़े। कभी हम सोचने लगे भाई अरे तो यार उसका कारोबार ही बढ़ा दिया हमने, कारोबार उसका नहीं बढ़ रहा है, आपका बढ़ेगा। और अगर आप कंजूसी करके माल को दबा कर रखोगे तो इससे माल ज्यादा नहीं हुआ करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बताना चाहते हैं कि अगर आपने कंजूसी करके माल को ताले में बंद करके रख दिया तो इससे माल बढ़ता नहीं है। कभी सोचने लगो आपके मेरा माल तो जो का तू रखा है वो घट रहा है हकीकत में, और अगर आप खर्च कर रहे हो तो ये माल आपका बढ़ रहा है, दुनिया में भी और आखिरत में। दुनिया में 10 मिलेंगे इसके, और आखिरत 70 तक का भी वादा है, और आखिरत में 700 और 7 लाख तक का वादा है। 700 और 7 लाख, ये नियतों के ऊपर है। बस जिसकी नियत थोड़ी सी कमजोर है 10 मिल जाएंगे एक की, जिसकी नियत थोड़ी सी और अल्लाह की तरफ अल्लाह की रजा के लिए 70 मिल जाएंगे, जिसकी और भी ज्यादा मजबूत नियत है उसे 700। यानी एक आदमी तो है कि हैसियत उसकी बेचारे की 1 रुपया देने की है, और वो बेचारा 1 रुपये के बजाय 2 रुपये दे रहा है, तो इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत 700 देंगे। एक आदमी की नियत ये है कि उसकी नियत 10 रुपये देने की है, दे रहा है 2 रुपये, तो इसको मिलेंगे 10, क्योंकि इसकी हैसियत 10 देने की थी। और एक आदमी की नियत ऐसी है कि वो देना चाहता है लेकिन नहीं भी दे रहा है, या वो देना चाहता है कितना और दिया जा रहा है बेचारे को थोड़ा नियत है, तो इसको 70 तक मिलेंगे। यानी हर आदमी की नियत के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बढ़ा कर देंगे। आखिरत में मिलेगा फिर वो अलग है। तो इसलिए फातिज़ल कुर्बा, पस दो तुम ज़वील कुर्बा। ज़वील कुर्बा के माना आते हैं रिश्तेदारों को, चाहे वो महरम हो और चाहे वो गैर महरम हो। हक़्क़हु, उसका हक। किसका हक है? गरीबों का हक। यानी अगर मेहमान आया तो उसका हक है उसकी तवाज़े की जाए। माँ बाप है तो इनका नफका खर्चा औलाद के ऊपर है, बीवी बच्चे इनका खर्चा उनके बाप के जिम्मे है, बीवी का खर्चा शोहर के जिम्मे है, बहन का खर्चा भाई के जिम्मे है, बहन का खर्चा भाई के जिम्मे है, मां का खर्चा औलाद के जिम्मे है। तो इसलिए ये हक है उनका। वल मिस्कीना, और मिस्कीन को दो, जितनी हिम्मत है दे दो। मिस्कीन किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, या जिसके पास कुछ हो लेकिन बच्चों के लिए किफायत ना करता हो, इसे मिस्कीन कहते हैं। फकीर इसके अंदर आ गया। फकीर की वो हालत है जिसके पास कुछ भी ना हो, एक टाइम का भी खाना ना हो,
اسے کہتے ہیں فقیر. یہ اس کے اندر خود بخود آ گیا. یعنی جب اس کو کہنے کے جس کے یہاں کچھ ہو لیکن وقت پرانا پڑ رہا ہو, جب اس کو دیا جائے گا تو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو اس کو تو بدرجہ اولی دیا جائے گا. تو فقیر کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی اللہ رب العزت نے, اس لیے مسکین کا ذکر فرما دیا. آگے فرمایا وابن السبیل, مسافروں کو دو. مسافر کون سا مسافر؟ جو آدمی سفر میں ہو اور اس کا خرچہ جیب کٹ گئی ہو یا خرچہ اس کا ختم ہو گیا ہو, اب وہ بیچارہ گھر جانا چاہتا ہے تو اس کو جو ہے اپنی طرف سے خرچ کر کے, اس کے پاس کوئی انتظام بھی نہیں ہے. آج کل تو موبائل کا فون پے کا انتظام ہے, بہت سارے انتظامات ہیں, لیکن اگر یہ بھی انتظام نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کو کرایہ دے کر, اس کے کھانا خرچہ دے کر جب تک وہ گھر جائے, یہ بھی آپ کے اوپر ذمہ حق ہے, اس کا یہ ذمہ حق ہے. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ, اس سے کیا ہوگا؟ رشتہ داروں پر خرچ کر کے, مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کر کے دے کے مال کیا ہوگا؟ اللہ کی رضا ملے گی. کیا ملے گی؟ اللہ راضی ہو جائیں گے. اور جب مالک راضی ہو جائے تو پھر کتنا ہی لے لو بھائی. جب اللہ راضی ہو جائے کسی سے تو کتنا چاہے لے لو, اور جب اللہ ناراض ہو تو پھر تو ایک گن کے دے گا, 10 روپے دے رہا ہوں حساب لوں گا. تو یہ سمجھ لیجئے اللہ نے جو ہمیں دے رکھا ہے ہم اس کے قرض دار ہیں. ہم کیا اس کے قرض دار. اور اگر ہم نہیں دیں گے تو اللہ پھر پوچھیں گے میں نے دیا تھا, تو نے دیا تھا اسے, میں نے دیا تھا, تو نے دیا تھا اسے. پوچھے گا نہیں. جس طریقے سے آپ کا کوئی کسی کے آپ کے پیسے کسی کے پاس ہے, آپ اسے غصہ بھی دکھاتے ہیں, ارے کب دے گا تو, کیا کتنے دن ہو گئے, پیسے دے بھائی میرے, اتنے دن ہو گئے لے رکھے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ کریں گے. اگر ہم نہیں خرچ کریں گے ان حقوق پر, اگر خرچ نہیں کریں گے, اللہ پھر ہم سے مطالبہ کریں گے, لاؤ کہاں ہے, کیوں نہیں دیا تھا انہیں. اب حساب مشکل ہو جائے گا. اس لیے کیا کرنا ہے, یہ جو مصرف بتائے جا رہے ہیں نا, ان کے اوپر خرچ کرو. اور میں نے آپ کو بتا دیا, ماں باپ, بیوی بچے, رشتہ دار, کوئی محتاج, مسکین اور مسافر, یہ اس طریقے سے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ اصل میں کیوں بیان کیے یہاں پر. انہیں تو آپ کسی بھی موسم میں دے سکتے ہو, اور زکوٰۃ ہی نہیں, آپ اس کو ویسے خیرات بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو قرآن کریم کی سورہ توبہ میں ہے کہ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُ الْغَارِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں, یہ جو 3 مصرف اور ہیں, ان مصرفوں میں صرف آپ زکوٰۃ ہی دے سکتے ہیں. آپ ان میں صرف زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اگر زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے تو آپ جو ہے یہ ہر وقت بھی نہیں دے سکتے ہیں. آپ کا دل چاہ رہا دے دو, زکوٰۃ دے دی تو آپ کا دل چاہ رہا دے دو, نہیں دے رہے تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ مصرف ایسے ہیں کہ اگر نہیں دیں گے اللہ پکڑ کریں گے. زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں تو پھر بھی پکڑیں گے کہ اس کو آپ نے کیوں نہیں کھلایا جب میں نے آپ کو دیا تھا. فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جب یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ, یہ بہتر ہے لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ, ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں وجہ اللہ, وجہ کے معنی آتے ہیں چہرے کے, جو چاہتا ہے اللہ کے چہرے کو, چہرے سے مراد اللہ کی رضا کو, اللہ کی رضا. چہرے سے مراد کیا ہے یہاں؟ اللہ کو راضی کرنا جو چاہتا ہے تو وہ ان پر خرچ کرے. اور یہی لوگ کیا ہوں گے پھر؟ کامیاب. یہ لوگ کیا ہوں گے؟ کامیاب, فلاح کو پہنچ جائیں گے. انہی لوگوں کا قرآن تو ترجمہ کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون, انہی لوگوں کا بھلا ہوگا, انہی لوگوں کا بھلا ہوگا. اس لیے دیکھو کتنی قیمتی باتیں ملی ہے. ایک تو ایمان صحیح کرنا ہے ہمیں, آج کے سبق سے یہ بات ملی ہے. ایمان ہمارا رجا اور امید, خوف امید کے درمیان ہو. دوسرا ہے کہ اللہ رب العزت سے سمجھے سب کچھ, میرے پاس اتنا دیا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے, اور نہیں دیا اس کے اوپر بھی میں خوش ہوں, میں کوئی ناراض نہیں ہوں اللہ سے. اللہ دینے, میرے بھائی کو دے رکھا بھائی, اللہ نے اس کے معاملہ, اس کی قسمت الگ لکھی. میری قسمت ایسی ہے, مجھے اس کی قسمت سے ملنے کا نہیں اور میری قسمت کا اسے ملنے کا نہیں, تو کیوں میں خام کا کسی کے ساتھ لڑوں. دوسرا ہے کہ اللہ نے جو دیا اس میں سے لوگوں کے اوپر خرچ کرو, خود بخود تیرا مال بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. بھائی جب تو خرچ کرے گا تو تیرا مال بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک
ونتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمدا ما هو عليه صلى الله عليه وسلم